हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इंटीग्रिटी करियर एकेडमी लातूर महाराष्ट्र। और सेशन शुरुआत करने से पहले तो जय श्री कृष्णा। और आज का सेशन जो है हमारा किस बेस्ड है, तो वर्कबुक सॉल्यूशन पे है। साइंस का चैप्टर नंबर कौन सा है? 8। और चैप्टर है कौन सा? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना। आप लोगों के कमेंट में बहुत बार देखा है कि इन वर्कबुक के सारे चैप्टर की वीडियो डालो, तभी बोल। तो लॉज ऑफ मोशन का आज इस सेशन में हम पूरे 1 to 20 क्वेश्चन का हम सेशन देखने वाले हैं ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ए स्कूटर इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर्स, है ना। अगर उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर्स है, भैया पहला तो मुझे जो है ना 36 किलोमीटर पर आवर्स दे रखा है, इसको क्यों ना मैं चेक पर 5/18 कितना आ रहा है ये मेरे पास, कितनी आ रही है? 36 मीटर पर सेकंड आ रही है ना। क्लियर है। ही अप्लाई टू द ब्रेक एंड ब्रिंग टू द स्कूटर टू रेस्ट इन 5 सेकंड। अगर वो स्कूटर कितनी टाइम में है? 5 सेकंड में आ जाता है। टाइम टू सेव चाइल्ड, है ना। इफ मास स्कूटर का दे रखा है कितना, 300 kg, द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द स्कूटर। राइडिंग फोर्स पूछा है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपके पास है, एक्सेलरेशन आप कैसे भी करके निकाल लो, है ना। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल टाइम है आपके पास, ये भी यू दे रखा है। और बाद में जाके बाद जो है स्कूटर क्या हो जाता है फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v बराबर u प्लस 80, है ना। ये 0 हो गया। 10 टाइम कितना लगा उसको 5, एक्सेलरेशन ये 10/5 मतलब माइनस का 2 मीटर पर स्क्वायर, क्या ये पूछा है? चलो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। अब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, मास आपके पास है, तो रिटार्डिंग फोर्स क्यों नहीं निकाल लेते आप? ए बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, 300 kg का 2 माइनस का 600 न्यूटन का क्या लगा है? रिटार्डिंग फोर्स लगा है ना। रिटार्डिंग फोर्स लगा है माइनस का 600 न्यूटन। अब बताओ यहाँ पे एक भी ऑप्शन इसमें दे रखा है क्या? ये तो सारे ऑप्शन जो केजी सेंटीमीटर में दे रखा है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को जरूर आप बोलोगे क्या न्यूटन होता है, क्योंकि मास का क्या होता है यूनिट एक्सेलरेशन पर। यहाँ पे जो है 6 × 10⁻³ दे रखा है ना, मतलब 6000 आपका आंसर आना चाहिए। 600 आ रहा है ना। तो क्यों ना हम इसको किस में बदल लें, सीजीएस यूनिट में। मतलब ये जो आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर एसआई में न्यूटन बोलते हैं तो सीजीएस में इसको डाइन बोलते हैं। और 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं ये बताओ? 10⁵ डाइन, है ना। कितना लिख दूं क्या? ये जीरो इधर है, ये कितना आ गया? डाइन को ही आप क्या बोलोगे? ग्राम सेंटीमीटर ना। और ये जो माइनस रिटार्डिंग, माइनस का मतलब क्या आ रहा है? वो फोर्स रिटार्ड कर रहा है, उसने पहले ही बोल दिया रिटार्डिंग फोर्स बताओ। तो माइनस को आप वैसे ही नेग्लेक्ट कर सकते हो। या मैग्नीट्यूड की बात करें हम तो 6 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये? 6 ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है सर मुझे तो, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम है इसमें, है ना? कुछ नहीं है, इक्वेशन देके आपको एक्सेलरेशन करना था, इजी क्वेश्चन था। ए बॉल ऑफ मास 400 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, है ना। अगर उस बॉल को आपने क्या करा है, तो आप ऊपर ड्रॉप कर रहे हो, है ना। और हाइट जो है वो 5 मीटर है। ए बॉय ऑन द ग्राउंड हिट्स बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद द बैट। जैसे ही बॉल को ड्रॉप करा, है ना, अब उस बॉल को आपने किससे ऊपर की तरफ, बैट से, है ना। अब बैट तो मुझे बनाना नहीं आता है, चलो
ये बॉल जब यहाँ पे आएगी ना, थोड़ा सा बेट आगे चला गया बात नहीं, तो ये बेट जो है और ये हाइट कितनी है 5 मीटर दे रखी है ना। जब वो इस पे जब स्ट्राइक करेगा तो क्या मुझे आप जिस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक कर रहा है वो वेलोसिटी मुझे बता सकते हो क्या आप, है ना। कैसे निकालोगे, इनिशियल ड्रॉप करा मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई 0, है ना। अब यहाँ पे आपके पास हाइट है, वेलोसिटी या तो आप बोलो क्या लगा दोगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, या फिर v बराबर √h से भी आप निकाल सकते हो h। तो 2 वैल्यू है 10, 8 दे रखी 5, v जो आ रहा है वो कितना 10 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से स्ट्राइक करा, ये जो वेलोसिटी है ना, ये वाली वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है ना। अब जब वो इस बैट को थ्रो कर रहा है ना, थ्रो कर रहा है मतलब फोर्स लगा रहा है कितना न्यूटन का 100 न्यूटन का इसने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया। तो अब की बार ये जो बॉल है ना कितनी ऊपर गई है 20 मीटर ऊपर गई है। अब की बार जो बॉल है कितनी मीटर ऊपर गई है 20 मीटर ऊपर गई है। तो क्या आप जिस वेलोसिटी से ऊपर गई है क्या मुझे आप वो बता सकते हो क्या, क्योंकि फाइनल पॉइंट हो जाएगी जी जाएगी, और यहाँ पे आप मान लो v2 वेलोसिटी से ऊपर गई है, तो वापस से एक बार आप वो फॉर्मूला लगा दो v बराबर h, है ना। तो 2 10, तो ये कितना आ रहा है √400, और 400 का कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड ना। मतलब आई वो किस स्पीड से थी 10 मीटर पर सेकंड। अगर ये जो बैट है ये कितने का फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, है ना। तो 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ गई है वो। अब आपको बताना है द टाइम फॉर विच द बॉल रिमेन इन कॉन्टेक्ट। अब कितने टाइम तक बॉल जो है इस बैट के कॉन्टेक्ट में रही थी, है ना। कॉन्टेक्ट आपको बताना है, तो कैसे बताओगे आप, है ना। ये हमें तो न्यूटन के लॉ ही पता है, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट का कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे। सेकंड आप रूल लगा दो, सेकंड लॉ आप लगा दो। क्या बोलोगे आप, सर ए इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। फोर्स कितना लग रहा है 100, टी आपको निकालना है, और डेल्टा पी को बोल दूं मैं क्या एम, जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल कितनी थी 20 10, तो ये आ रहा है 100 इन डेल्टा टी। मास कितना 400 ग्राम, क्या 400 ग्राम को आप 4.4 kg लोगे। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर, माइनस अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लोगे आप नेगेटिव, है ना। तो ये कितना आ गया 0.4, है ना। देखो ये कितनी आ रही है 20 और +3 10, ना 30 हो गया। और ये कितना आ रहा है 100 इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी की जो वैल्यू है कितनी आएगी 4 3 12, है ना, बाई 100 कितनी आ रही है 100। देखो ये 12/100 मतलब आंसर आएगा 0.2 सेकंड के लिए होल कांटेक्ट में रही थी, है ना। सिंपल सा था। आपको ये निकालना था कि वो जिस वेलोसिटी स्ट्राइक करा पहले हमने वो निकाल ली, जिस वेलोसिटी से वो गई पर वो निकाल ली। क्यों, क्योंकि हमें जो है चेंज मोमेंटम निकालना था, है ना। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे आप, वेलोसिटी mv माइनस mu। तो वो ये इक्वेशन लगाई हमने, आंसर आपका आ गया, करेक्ट है 0.12 सेकंड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दिया एक, द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अपीयर ड्यू टू द एक्चुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट ऑफ टू बॉडीज, ना। क्या उसको एक्शन रिएक्शन पेयर्स के लिए जो है क्या फिजिकल कॉन्टेक्ट की जरूरत है क्या। हर बार हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जो जो सर है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की हम बात करें, किसकी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में आता है, और उसमें एक्शन फोर्स भी लगते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार कॉन्टेक्ट की ज़रूरत है। तो आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है ये मेरे हिसाब से तो क्या है
रोंग है ना। ए पार्टिकल के मूव ओनली अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है क्या तभी वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा क्या, है ना। थोड़ा सा सोचने वाली बात है। क्या ये बात तो सही है, फोर्स लगाओगे तो मोशन में तो आएगा, पर क्या ओनली उसी टाइम पे वो मोशन हो सकता है क्या? नहीं सर, हमें एक कंडीशन ऐसी पता है कि जब अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा होता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। एक्सेलरेशन जो जीरो, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स, पर वो मोशन में तो है ना, भले कांस्टेंट वेलोसिटी से है। तो ये बोल रहा है कि कैन मूव ओनली, क्या ओनली फोर्स की वजह से मोशन है, नहीं, है ना। और जो अब ये आ रहा है ये वाला स्टेटमेंट भी मेरे हिसाब से तो क्या है, रॉन्ग है। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, है ना। दोनों स्टेटमेंट समझ में आएगा, क्योंकि आप हमेशा नहीं बोल सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी में भी फोर्स नहीं लगता, वहां पे एक्सेलरेशन जीरो, तो फोर्स भी क्या हो गया, जीरो, तब भी वो मोशन में है बिना फोर्स के भी। अगला क्वेश्चन पढ़ो। फिगर शो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज फंक्शन ऑफ टाइम। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो इन द रीजन। आपको वो रीजन बताना है जिसमें फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। अब अभी हमने इस पहले वाले क्वेश्चन में बात करा था, फोर्स कब जीरो होगा, जब आप एक्सेलरेशन को जीरो बना दो। और एक्सेलरेशन जीरो कब होगी, है ना, जब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, ना। अब वेलोसिटी यहाँ पे इस वाले ग्राफ में किस में कौन सा है, ये डिस्टेंट टाइम ग्राफ है, एक स्लाइडिंग लाइन, इंक्लाइन लाइन टू द टाइम एक्सिस पैरेलल। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भी क्या आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, बस इसकी डायरेक्शन जो है दोनों की अपोजिट है, पर कांस्टेंट तो है ना। तो ए बी वाले में आप बोल सकते हो इसमें जो है एक्सेलरेशन जीरो है, इस वाली लाइन में भी एक्सेलरेशन जीरो, तो दोनों में एक्सेलरेशन जीरो है, तो फोर्स भी कितना आएगा, जीरो। तो देख लो कि इसमें दे रखा है ए भी दे रखा है, सी डी भी दे रखा है क्या, नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर तो सही होगा, ए बी, ना। क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है, इसी वजह से फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, जी टी बराबर जीरो से फोर, है ना, ये जीरो, ये फोर वाला। दूसरा टाइम दिया है 8 से 12, 8 से, क्या अब मैं बोल दूं इस वाली जर्नी में वो भी था, देखो ये भी एक जो लाइन है इंक्लाइन लाइन है, इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, और ये भी इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस है। तो क्या मैं बोल दूं दो एक्सल है, जीरो है। अब एक्सल तो फोर्स वैसे ही क्या हो गया, जीरो, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या दिखा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी दिखा रही है। इसी वजह से आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, दैट मींस अप्लाई फोर्स इज आल्सो क्या होगा, जीरो, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जीरो और जीरो न्यूटन। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन देखो। ए हैमर वेटिंग 2.5 kg मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक द हेड ऑफ द नेल ड्राइविंग, है ना। अगर आप किसी नेल को हिट करते हो, है ना, तो 10 सेंटीमीटर इंटू द वॉल में जा रहे हो ऐसे, है ना। तो क्या मैं बोल दूं उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी 1 मीटर पर सेकंड, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 1 मीटर पर सेकंड है, और स्ट्राइक द हेड ऑफ द नेल ड्राइविंग इनटू 10 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना चला, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो आप क्या पॉइंट, है ना। द एक्सेलरेशन पूछा है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या मैं बोल दूं बाद में जो नेल है ना, ऐसे मारने के बाद जो नेल स्पीड से तो जाएगी, पर एट लास्ट में वो रुकेगी तो सही ना। तो थोड़ा 10 सेंटीमीटर जाने के बाद नेल रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो क्या आप इस वी यू और एस आपके पास है, क्या आप मुझे एक्सेलरेशन नहीं बता सकते? सर बिल्कुल बता सकते हैं, कैसे, थर्ड इक्वेशन लगा दो, है ना। अगर टाइम देता तो फर्स्ट लगा देते हम। देखो थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज टू स्क्वायर टू ए एस, वी का मतलब जीरो, यू का स्क्वायर वन ही होगा, टू एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ये कितना आ रहा है, 0.1, है ना।
एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी माइनस का 1, एक्सेलरेशन आ रही है 5 मीटर स्क्वायर और है वही है -5 मीटर स्क्वायर। और एक और चीज क्या पूछी है, इम्पल्स इम्पार्टेड, इम्पल्स क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम, है ना, या चेंज इन मोमेंटम बोल दो, है ना। देखो इम्पल्स पूछा है ना, ये क्या होता है, टू टाइम ये होता है, या फिर दूसरा फॉर्मूला चेंज मोमेंटम, क्योंकि एफ को आप क्या लिखोगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, टी से टी गया तो डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम हमें निकालना है तो एम वी माइनस यू, वैसे फाइनल वेलोसिटी तो क्या हो गई 0, तो ये कितना आ रहा है यू, तो वैसे ही कितना है 1 मीटर पर सेकंड, मतलब जितना मास है उतना ही उसका क्या है 2.581, तो 2.5, और इसका आप लिख सकते हो न्यूटन, ना, इम्पल्स की यूनिट क्या आएगी न्यूटन इंटू सेकंड, तो 2.5 न्यूटन इंटू सेकंड आपका ये वाला फर्स्ट है, करेक्ट है ना, समझ में आया है ना। आपको u दे रखा था, v डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया, वेलोसिटी दे दी, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाली, क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर टू स्प्रिंग, है ना, अगर दोनों स्प्रिंग को एक इधर की तरफ खींच रहा है एक इधर की तरफ पुल कर रहा है, तो P का जो रीडिंग है, अगर P की रीडिंग 1.5 न्यूटन आ रही है तो बताओ इसकी रीडिंग कितनी है ना। अब इस ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही तो उधर लग रहा है ना, फ्रिक्शन रिएक्शन पेयर बन रहे हैं, तो भले ही वो अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा ना, तो इसका आंसर जितनी रीडिंग ये ले रहा है उतनी रीडिंग क्या लेगा, क्यू वाले लेगा ना क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर आप बता सकते हो इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए पैराग्राफ दे रखा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। और ए स्टूडेंट ट्राई टू राइट द चेन कंसिडरिंग 3 आइडेंटिकल लिंक्स, है ना, इतनी लिंक है उनके पास, 3 चेन है ना, इच लिंक हैज अ मास ऑफ 300 ग्राम, अगर एक का मास जो है वो कितना है, जिस बना दी फर्स्ट वाली लिंक, है ना, कलर बदल देते हैं, एक कौन सी वाली लिंक है, ये सेकंड वाली लिंक है ना, अब हम बनाते थे कौन सी, थर्ड वाली लिंक, है ना, ये कौन सी लिंक है, थर्ड वाली लिंक, है ना। तो अब आपको बताना है, इस पे जो है अब एक स्टूडेंट इसको ऊपर से पकड़ रखा है ना, और पुल कर रहा है ना, पुलिंग अपवर्ड डायरेक्शन, पुलिंग अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ खींच रहा है, इस पे जो लग रहा है कि 2 टन, है ना, और इसका मास जो है 100, अभी मास कितना 100 है ना। अब आपको बताना है द एक्सेलरेशन ऑफ द चेन इज, है ना, अब आपको एक्सेलरेशन बताना है, तो आप इस चेन का एक्सेलरेशन बताओगे, टोटल इस पे मैं बोल दूं कि नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 3 × mg, है ना, एक का मास अगर m ले रहे हो, क्योंकि नीचे कितना लगता है वेट लगता है, w क्या होता है mg होता है, अगर एक का मास हम m ले रहे हैं तो दोनों का मास कितना हो जाएगा 3mg हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें क्या करना है, हमें इक्वेशन बनानी है, अब ऊपर वाला फोर्स बड़ा है या नीचे वाला फोर्स बड़ा है ना, पहले तो हमें डायरेक्शन दिखनी पड़ेगी, तो वो ऊपर की तरफ खींच रहा है, क्लियरली बात है, तो चेन लिंक आ जाएगी ऊपर की तरफ, मतलब इस पूरी लिंक का जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है ना। तो आपको बड़े में से छोटा फोर्स एफ नेट, आपको ये पता होगा एफ नेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अब टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है, नीचे लग रहा है 3 mg और ऊपर लग रहा है कितना 12 न्यूटन, तो आप यहाँ पे लिखोगे 12 माइनस, और इसको आप लिखोगे 3 × 0.3, है ना, सी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, और ये कितना आ रहा है मास जो है वो कितना है, ये भी 0.9 है यहाँ पे, तो सॉरी वापस इक्वेशन लिखता हूँ मैं, एफ नेट फोर्स बड़ा फोर्स माइनस छोटा, है ना, 3 mg, मास कितना है
एक का मास ये 3 है ना, और जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं हम। अब की बार जो मास आएगा ना वो पूरा आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन 9 एक्सेल, है ना। तो अब देखो लो ये कितना आ रहा है 0.3 और 3 इंटू 0.3 0.9 0.9 इंटू 10 9, तो 12 माइनस 9 इक्वल टू 0.9। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 3/0.9 और एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी कितनी 3 1 जा 3। यहाँ से आपने क्या करा, डेसिमल हटाई, ऊपर 0 लगाई, है ना, तो 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। 10/3 का मतलब 3.33, है ना। एक्सेलरेशन आ गया हमारा, यही तो पूछा था, एक्सेलरेशन ही पूछा था ना। क्लियर है सर, आपका आंसर आ चुका है हमारा 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें, है ना। तीनों लिंक बता दी हमने। एफ नेट मतलब नेट फोर्स लिखना आपको, देखना ऊपर 12 नीचे, तो नेट कितना लेगा 12 माइनस 3 mg लगेगा ना। क्लियर है क्या, है ना। हमने इक्वेशन बना दी, 12 माइनस एफ नेट लिख दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया, क्योंकि यहाँ एक नेट एक का मास था ना, इसको टोटल ये कर दिया हमने। या आप यूं भी लिख सकते थे 0.9g डायरेक्टली, है ना। टोटल कितना था 0.9g भी लिख सकते थे आप, ये सब बात नहीं है। इसी पैराग्राफ से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टॉप लिंक, है ना। अगर टॉप वाली जो लिंक है वो क्या कर रही है ऑन द मिडिल लिंक, ये टॉप वाली लिंक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है कितना। अब आपको बताना है ये टॉप वाली लिंक मिडिल लिंक पे कितना फोर्स लगा रही है ना। तो सर आप बोल दो ये अगर टॉप वाली लिंक है, ये इस पे कितना रिएक्शन फोर्स लगा रही है एन, ये मिडल वाली लिंक है ना, और एक और नीचे फोर्स लिंक लगी है ये, है ना। अब इस पे जो है नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है mg, m मतलब 0.6g, है ना। और इस पे कितना ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, n नीचे लग रहा है, तो n किधर लगेगा ऊपर की तरफ, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो किधर जा रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है ना। देखो हमने जो ये जो फोर्स लग रहा है ना, आपको पता है जितना फोर्स ऊपर वाली लिंक लगाएगी उतना ही ये लगाएगी, रिएक्शन फोर्स दोनों इक्वल है ना, जितना रिएक्शन ये है, तो क्या हमें एन की वैल्यू जो मिल गई है, जितना अगर एन की वैल्यू हमें निकाल ली, तो वही फोर्स क्या है जो फर्स्ट वाली लिंक लगा रही है ना सेकंड वाली पे, वो वाला फोर्स है ना। तो इसमें भी आप एक्सेलरेशन एफ नेट इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। इस पे पूछा है, तो अब आप क्या लोगे एफ नेट, जात अभी भी ऊपर वाला ही फोर्स बड़ा है, तो n माइनस 0.6g इज इक्वल टू अब की बार आ रहा है कितना 0.6, है ना, और एक्सेलरेशन कितना है 10/3, एक्सेलरेशन कितना है 10/3, तो n और ये कितना आ गया 0.6 इंटू 10, ये आ रहा है 0.6 इंटू 10, ये देखो कितना आ रहा है 3 और 10 इंटू 0.2 की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो n माइनस 6 इक्वल टू 2, और n की वैल्यू आ रही है कितनी 8 न्यूटन, है ना। तो यही फोर्स क्या होगा, फर्स्ट वाली लिंक जो किस पे लगा रही है, मिडल वाली लिंक पे फोर्स लगा रही है, उसको आप बोलोगे कितना लगा रही है 8 न्यूटन फोर्स लगा रही है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने अगर इक्वेशन बना ली ना, तो इक्वेशन आपने बना ली तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। सारा खेल ही इक्वेशन बनाने का है, देखो, है ना। अगर इसका इससे पूछ लेता फिर क्या करते आप, है ना। कुछ भी पूछ सकता है, सेकंड का 3 पे कितना लग रहा है, वो कितना लग रहा है ना। तो हमने यहाँ पे एन इधर लग रहा है, एन ऊपर की तरफ लग रहा है ना। तो वो जो ये दोनों एन है एक्शन रिएक्शन पेयर है,
तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कोई फोर्स क्या हो जाएगा जो ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, और वही हमें निकालना था। अब यहाँ पे ये पूरा को पूरा जो सिस्टम है, अब वो ऊपर की तरफ तो खींच ही रहा है ना, मतलब ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, तो n माइनस नीचे वाला फोर्स 0.6g इस पे लग रहा है ना, mg लिखेंगे ना हम, तो 0.3 है कितना हो गया 0.6 हो गया, तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है 0.6, मास कितना था 0.6 इंटू एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला था पिछले वाले क्वेश्चन में, कितना था 10/3, तो एक्सेलरेशन हमने कितना लिखा यहाँ पे 10/3 लिख दिया। ये क्वेश्चन को सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द ट्रू वेट ऑफ द बॉडी, इक्वल है, करेक्ट बात है, जितना वेट लग रहा है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से तो लगता है। If person is standing in an elevator moving downward with constant acceleration, find his weight less than actual। अगर वो कोई लिफ्ट में नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे आ रहा है ना, तो वेट जो है लेस लगेगा, करेक्ट बात है ना। अब की बार जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा WmG माइनस M है ना, तो वो एक्चुअल वेट से थोड़ा कम हो जाएगा। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, है ना, बोथ फर्स्ट एंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला स्टेटमेंट क्वेश्चन पढ़ो, ए बॉल इज रोलिंग डाउन ऑन ए स्लोप एंड ए स्टेडी स्पीड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। एक वर्ड पे ध्यान देना यहाँ पे, स्टेडी स्पीड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड होता है बच्चों, तो कांस्टेंट स्पीड है, तो मैं बोल दूं एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो मतलब एफ नेट जीरो, नेट का मतलब नेट फोर्स जीरो है, तो फोर्स तो लग रहे हैं, पर आजू बाजू से जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे आपस में क्या है बैलेंस है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन, गलत बात है। देयर इज एन अनबैलेंस, नहीं बैलेंस है क्योंकि स्टेडी मोशन है तो गलत है ना। देयर आर नो फोर्स, फोर्स तो लग रहा है पर वो अपने आप में क्या है बैलेंस है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल आर बैलेंस, एकदम करेक्ट आते हैं, जो जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो क्या है सारे के सारे बैलेंस है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे ये कितनी बार आएगा है ना, आपको जल्दी से बताओ है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी बता दो, एक्सेलरेशन जीरो और नेट फोर्स क्या हो गया जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो पूछा है, तो ये तो क्या आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, ये क्या आ रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक ही टाइम पे उसकी वेलोसिटी कोई सबसे 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है भैया, है ना, गलत है। अब इसमें से आपको बताना है कि ये क्या बता रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, v क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो जो भी है एक्सटर्नल लग रहा है वो भी कितना हो जाएगा जीरो, आपको ये करेक्ट है ना। ए मैन इज गोइंग टू द बेसमेंट यूजिंग अ लिफ्ट, है ना, अगर वो लिफ्ट से नीचे की तरफ बेसमेंट की तरफ जा रहा है, ए स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच्ड टू द सीलिंग टू ऑफ द लिफ्ट, है ना, और लिफ्ट के ऊपर जो है लिफ्ट बना देते हैं हम भी, ये लिफ्ट है ना? और यहाँ पे लगा हुआ है क्या, एक स्प्रिंग लगी हुई है ना, और यहाँ पे इसमें रीडिंग आती है, ठीक है, और इसमें ही हैंग्स इज बैक, अगर उसने इसके बैक को हैंग्स करा तो उसका जो वेट आ रहा था कितना आ रहा था 50 न्यूटन, है ना। द लिफ्ट इज स्टेशनरी, जब लिफ्ट रुकी हुई है ना तब उसका वेट कितना आ रहा था जीरो आ रहा था, क्या अब मैं इसी टाइम इसका मास जो है एम है ना बच्चों, देखना वापिस से मैं इक्वेशन बनाऊंगा कि नीचे लग रहा है mg और ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स कितना नॉर्मल फोर्स, जो उसका क्या होता है एक्चुअल में उसका वेट होता है ना, और वेट को आप क्या लिख सकते हो ये वाला फोर्स है ना, तो जो n की वैल्यू है या w की वैल्यू मैं बोल दूं कितनी आ रही है
W इज इक्वल टू mg, और ये कितना दे रखा है 50 न्यूटन ना, क्वेश्चन में दिया है। तो मास को आप लिख सकते हो क्या 50/g, मतलब g को आप 10 ले लो तो कितना आ रहा है 5 kg। बोला नहीं है पर हम ले रहे हैं ना, वैसे डेसिमल में आंसर आ रहा है, मतलब 9.8 रखेगा, इतना तो आप सोच सकते हो ना। पर ऑप्शन मुझे बहुत दूर दूर दिख रहे हैं ना, क्यों मैं हम फालतू की कैलकुलेशन बढ़ाएं। तो व्हेन द लिफ्ट इज स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड, अब की बार जो लिफ्ट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है ना। अब की बार जो लिफ्ट है वो कैसी जा रही है, एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है ना। अगर वापिस से आप बात करो ये जो है फिर से उसने बैग लटकाया, तो बता दो एक्सेलरेशन दिया भैया 5 मीटर पर सेकंड ना। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, उसकी रीडिंग कितनी होगी अब की बार, है ना। अब आप ध्यान रखना अब की बार जो मैं बोल दूं, ऊपर लग रहा है इसका नया फोर्स W डैश, नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स कितना m इंटू जी, लग रहा है ना मास इंटू एक्सेलरेशन। और अब आपकी बार जो इक्वेशन बनाओगे आप क्या कैसे लिखोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है ना, बैलेंस नहीं है। जैसे अभी हमने पहले वाले में जैसे वो लिंक वाली इक्वेशन बनाई थी ना, ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा था तो हमने ऊपर वाला फोर्स बढ़ा लिया है, और अब की बार आप क्या लोगे, और नीचे की तरफ जा रहा है ना, मतलब ये वाला फोर्स क्या है बड़ा फोर्स है, तो mg माइनस W डैश, ये तो नेट फोर्स, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन है ना। मास क्या मैं लिख दूं 5 kg है, एक्सेलरेशन कितना है डाउनवर्ड है, और इसकी वैल्यू दी है कितनी 5 इंटू 5 है ना, 25 दी है, क्लियर है। चलो, और mg की वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन है, ये ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कितना 50 माइनस W डैश इज इक्वल टू 25, तो W डैश की जो वैल्यू है ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, 50 माइनस 25 इक्वल टू टोटल वेट जो आ रहा है 25 न्यूटन आ रहा है अब की बार, है ना। तो 25 न्यूटन मतलब ये वाली वैल्यू आएगी, है ना। मैं पहले ही बोल चुका था अगर जी की वैल्यू 9.8 लोगे तो आपका आंसर यही आएगा। देखो जब ये रेस अब की बार यहाँ पे क्या थी, रेस में थी स्टेशनरी थी, तो जितना फोर्स नीचे उतना ऊपर है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। अब की बार नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे वाला फोर्स बड़ा mg माइनस W डैश, ये एफ नेट लिख दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना था 5, एक्सेलरेशन भी दिया है कितना 5 दिया है, तो 520 mg की वैल्यू हमने, W डैश की वैल्यू कितनी आ गई 25 न्यूटन, है ना। अभी तक हमने देख लिया है, ये वाला इक्वेशन आप देख लो, अगर नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है ना, तो आप बड़े में से छोटा फोर्स एफ नेट निकालना है आपको, फोर्स नहीं रखना, एफ नेट फोर्स लगना है ना, और वो किधर जा रहा है नीचे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो आप खुद इसको तो उड़ा ही दोगे, फ्लाइट ऑफ रॉकेट फंक्शन ऑफ मड गार्ड ओवर द व्हील ऑफ ए मोटर बाइक, जब भी बाइक जो व्हील घूमता है तो वो जो मिट्टी हुई लगी रहती है, जो वो ऐसे डायरेक्शन में जाती है ना, जैसे पानी में आपने कभी साइकिल खड़ी करके ऐसे चलाई होगी ना छोटे थे जब, तो पानी ऐसे डायरेक्शन में जाता था, तो वो किसकी वजह से जाता था। या कभी आपने देखा होगा चाकू छुरी पे जो उसकी धार करने वाला आता है, वो जब भी ऐसे 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 करता है ना, तो उसमें स्पार्क जो निकलते हैं वो पीछे की तरफ ऐसे जाते हैं ना। ऐसे कोई ये जो है ना यहाँ पे घिस रहा है ना, तो वो ऐसे की तरफ जाते हैं ना, तभी ऐसे घूम रहा है तो वो डायरेक्शन में जाता है इधर है। और अगर साइकिल का घुमा रहे हो तो पानी इधर ऊपर की तरफ जाएगा, है ना।
ये सारे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। इसका मतलब क्या है? बेंडिंग योर नी व्हेन लैंड आफ्टर जंपिंग। जंप करने पर आपकी जो नीज है वो बेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि एकदम से आप क्या करते हो, फोर्स फ्लोर के कांटेक्ट में आ जाते हो, तो वो जो है लार्ज फोर्स कम टाइम के लिए लगता है ना, तो उसी को आप बोलते हो क्या? इम्पल्स, है ना। तो इम्पल्स की वजह से अगर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए लगता है, तो उसी को आप इम्पल्स बोलते हो। इसका जो आएगा इम्पल्स आएगा, 10 पार्टिकल से स्टिक करते हो, सारे रेस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ रेस की वजह से। क्योंकि कंबल पे जब भी 10 पार्टिकल है वो रेस में थे, और जैसे ही आप पीटना शुरू करोगे उसको तो कंबल मोशन में आ जाता है, और 10 पार्टिकल जो है अभी भी किस में रहना चाहिए? रेस में रहना चाहिए, है ना। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ये जो आ रहा है ये कितना आ रहा है? ना, जितना नीचे फोर्स लगाएगा फ्यूल गैस का उतना रॉकेट ऊपर जाएगा। तो ए में आ रहा है कितना? थर्ड, है ना। और बी में आ रहा है फर्स्ट। ए में आ रहा है थर्ड, बी में आ रहा है क्या? फर्स्ट। और सी में जो है कितना आ रहा है? इम्पल्स आ रहा है ना। सी में आ रहा है फोर्थ, है ना। और डी में आ रहा है क्या? सेकंड, है ना। तो आपका ऑप्शन वाला एकदम करेक्ट है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इफ ए पर्सन पुश ए मैसिव ट्रक अलोंग द रोड साइड बाय यूजिंग इट्स मस्कुलर फोर्स ओनली, इट विल नॉट मूव, ना। ओनली मस्कुलर फोर्स की वजह से वो ट्रक मूव नहीं हो रहा है, तो सही बात है भैया, उसमें इतना फोर्स ही नहीं है कि वो ट्रक को मूव करवा पाए, है ना। तो इट विल नॉट मूव, सही बात है ना। टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स एक्टेड ऑन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट कैंसिल इच अदर। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो क्या, जो अपोजिट डायरेक्शन में जो लग रहा है, जितना मेन लग रहा है उतना ट्रिक लग रहा है, इसी वजह से नहीं हो रहा है? नहीं, है ना। अब वो उतना फोर्स अप्लाई ही नहीं कर पा रहा है ना। वो उतना फोर्स अप्लाई ही नहीं कर पा रहा है कि जैसे अब वो रोड ऐसे खड़ा है यहाँ पे, है ना। अब ये ट्रक मान लो, इधर से रहा हूँ मैं, तो आप फ्रिक्शन नाम आपने सुना होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग, ना। तो जब आप जितना फोर्स लगा रहे हो वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है, तब जाके वो क्या करेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्रॉस कर दे, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, तब वो किस में आएगा? मोशन में आएगा। तो उसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि वो कॉन्टेक्ट में आ रहा है। टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स एक्टेड ऑन टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट कैंसिल ईच अदर, नहीं है, कैंसिल नहीं कर रहे हैं। और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और जो मस्कुलर फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो ज़्यादा है ना, और ये कम है, तो कैंसिल आउट कैसे कर सकते हैं? वो एक फोर्स ज़्यादा है, एक फोर्स कम है ना, तो हम नहीं बोल सकते। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है ना। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स ना। अगला क्वेश्चन देखो आप। A particle of mass 70 gram moving at a 50 centimeter per second upon by a variable force opposite to its direction of motion. The force F is shown as a function of time. So after the force stops acting, the particle moves with a speed of, जब फोर्स उस पर बंद कर देता है, देखो यहाँ पे जाके 10 सेकंड पे फोर्स लगना क्या हो गया? बंद हो गया, है ना। तो सबसे पहले आपको बताया एप्टी कर्व दिया है, और एप्टी कर्व दिया है, आप क्या बोलोगे इसमें, है ना। क्या मैं बोल दूं एरिया अंडर एप्टी कर्व इज गिव इम्पल्स, ना। एप्टी कर्व के अंदर जो भी एरिया निकालते हैं, तो इसका जो अगर आप एरिया निकालोगे, का एरिया निकालने की जरूरत पड़ी तो क्या देगा? वो इम्पल्स देगा। तो एरिया कैसे निकालोगे? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 10 प्लस ये कितना है? 8, ये कितना है? 4 ना। तो 8 माइनस आ जाएगा 4, तो डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की 10 है। ये 10 और 4 आ रहा है 14, 7 इंटू 10 ये 70,
ना। टाइम दिया है 10 की पावर -3 में दिया है भैया, है ना। तो आप ऐसा मत बोलो, आप ये 10 मिली सेकंड है और ये 7 मिली सेकंड है, तो 70 इन मिली सेकंड है ना, तो इसको आप बोल दो 0.07, 0.07 है ना। क्योंकि नीचे आप 10 की पावर 3 नीचे ले जाओगे तो 1 2 और 3, 0.07 इम्पल्स कितना आ रहा है, 0.07 आ रहा है। और ए पार्टिकल ऑफ मास, अब ये टोटल इम्पल्स है ना। इम्पल्स को आपको क्या लिखोगे, चेंज इन मोमेंटम एग्जैक्टली, है ना। तो पहले वाला इनिशियल मोमेंटम की मैं बात करूं, अगर पी इनिशियल आप लिखोगे तो मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 7, पी कितनी 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो भी आप कैसे लिखो 0.1 इंटू 5, 1 2, है ना। 0.035 इंटू वी क्या आ रहा है, मोमेंटम आ रहा है, इनिशियल मोमेंटम आ रहा है। अब आप क्या मैं बोल दूं कि ये जो है वो उसकी डबल वैल्यू है, 35 इंटू 2 कितना होगा, 7 होगा ना। तो इतना ही फोर्स पी इनिशियल है, उतना ही फोर्स क्या होगा, मोमेंटम पॉइंट है मीटर पर सेकंड, क्योंकि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करोगे तो वही वैल्यू आएगी, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार किस में लोगे आप, माइनस में लोगे ना। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो टोटल इन क्या आ जाएगा, तो इम्पल्स बोलोगे। तो क्या मैं बोल दूं कि जितना इनिशियल मोमेंटम था 50 सेंटीमीटर पर सेकंड से उधर जा रहा है, तो जो फाइनल पर सेकंड से इधर की तरफ आ रहा है। जैसे अभी हमने बोला था उस वाले क्वेश्चन में, क्या 20 मीटर 10 मीटर पर सेकंड आया था, 20 मीटर पर सेकंड की तरफ गया था, तो हमने लिखा था 20 माइनस का 10 लिखा था। वैसे ही इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 0.035 माइनस का 0.35, तो टोटल मोमेंटम जो है वो इतना निकलेगा। मतलब अगर ये इनिशियल मोमेंटम तो फाइनल इतना हो गया ना, तभी तो वो उसकी वो आई है ना। तो आप बोल सकते हो कि जितना इनिशियल मोमेंटम है उतनी फाइनल मोमेंटम है, मतलब जितनी स्पीड, मास कभी भी चेंज होगा क्या, नहीं, मतलब वेलोसिटी भी उतनी है, पर अब की बार डायरेक्शन हो गई है, by a variable force opposite to its direction of the force is shown as a function of time। क्लियर है क्या। आफ्टर द फोर्स स्टॉप एक्टिंग, तो 50 सेंटीमीटर पर सेकंड इन जितनी स्पीड थी उतनी स्पीड से रिवर्स डायरेक्शन में आएगा ना। क्लियर है भैया, है ना। आंसर कौन सा आ रहा है, फर्स्ट, रिवर्स डायरेक्शन। तो उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों इक्वल हो जाएगा। Rahul is traveling in a bus moving at a constant speed of 50 km per hour. At one point of his journey, he throws a ball vertically upward to a height 40 centimeter. The ball will fall, है ना। एट ए पॉइंट इस जर्नी, वो बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है। अब उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है ना। तो जितनी जिस पॉइंट पे उसने फेंका था वो उसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिर जाएगा, उसी पॉइंट पे। एक्सेलरेटेड थोड़ी है, अगर एक्सेलरेटेड रहती तो वो कहाँ जाता, पीछे की तरफ जाता। एक्सेलरेटेड नहीं है वो, एक्सेलरेटेड होती तो आगे जाता। यूनिफॉर्म है की वजह से वो जिस स्पीड में था, जिस पॉइंट पे खड़ा था उसी पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट गिर जाएगा, है ना। अगर एक्सेलरेटेड नहीं है ट्रेन, एक्सेलरेटेड का मतलब होगा आगे की तरफ जा रही है और वो और पीछे रह जाएगा, है ना। A large truck and a car both moving with a velocity of magnitude v have
head on collision and both of them come to halt after that if the collision lasts for 10 seconds, है ना। ट्रक और कार है भैया एक, है ना, ट्रक बड़ा होता है कार छोटी होती है, बताने की। The car will experience the greater force of impact exerted by the truck, ना, क्या ज्यादा फोर्स लगेगा नहीं, है ना। F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास तो ट्रक का ज्यादा है तो उस पर ज्यादा लगेगा, है ना। फर्स्ट वाला गलत है। द ट्रक विल एक्सपीरियंस ग्रेटर मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा पी एम माइनस, तो मास ट्रक का ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा। कार विल एक्सपीरियंस ग्रेटर एवरेज एक्सेलरेशन, फोर्स होगा मास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा एफ बाई एम, तब मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। और कार का मास तो क्या है, कम है, आर कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो ग्रेटर एवरेज एक्सेलरेशन, है ना। क्योंकि तो सेकंड और थर्ड दोनों क्या आ जाएंगे, करेक्ट हो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ईच ऑफ मास m1 m, सॉरी, है ना, तीनों का मास जो है वो कितना है, m है, आर पुश्ड बाय ए फोर्स F ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल H शोन द फिगर। अब आपको बताना है चारों स्टेटमेंट में से जो है नेट फोर्स ऑन x इज ए फोर्स अप्लाइड बाय x ऑन y। पहले इसकी हम इक्वेशन बनाते हैं भैया, है ना, तब जाके हमें पता चलेगा कुछ, वरना ऐसे कुछ आइडिया नहीं लगा सकते। मैं x लग रहा है कितना, f है, तो एक्सेलरेशन तो मैं बोल दूं एफ नेट अपॉन एम टोटल, ना। एक्सेलरेशन कितना लगेगा, एफ बाई 3m, टोटल मास कितना है। अब आपको ये निकालना है, देखो अगर ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है उतने लगाएगा, एन और एन एच लग रहा है, एन डैश। अब बारी बारी से देखते जाओ। नेट फोर्स ऑन एक्स, एक्स पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये वाला फोर्स बड़ा है, और इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इन इधर की तरफ लग रहा है ना, हमने जो फोर्स बनाया है। लग रहा है, लग रहा है ना। अब इस पे ये वाला फोर्स ज्यादा बड़ा है तो एफ माइनस मास एक्सल, एफ माइनस एफ टी एम, तो नेट फोर्स पूछा है ना इसने, तो फोर्स कितना लग रहा है, एफ बाई 3 लग रहा है, और वो कितना बोल रहा है, नेट फोर्स जो है वो कितना लग रहा है, एफ, है ना। तो पहला वाला स्टेटमेंट हम मैं बोल दूं गलत है ना। दूसरा पूछो, फोर्स अप्लाई बाई एक्स ऑन वाई, तो जो एक्स से वाई पे कितना फोर्स लगा रहा है। सबसे पहले इसमें ये कि जो मैं बोल दूं एक बात कि सर क्या बोल रहे हो कि जितना फोर्स एक से लगा रहा है उतना ही फोर्स कितना लगाएगा, दोनों कांटेक्ट में है ना, तो रिएक्शन फोर्स जो है वो दोनों इक्वल होंगे। तो क्या आप इस एन की वैल्यू निकाल लो ना सर डायरेक्ट, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो हमें ये मिल जाएगा कि एक से वाई पे कितना, हमें ये निकालना है कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये और ये वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है ना। और ये इक्वेशन आपको पहले से पता है ऑलरेडी, इसी को सोल्व करना है। तो एफ माइनस एफ बाई 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2f अपॉन 3। यही फोर्स क्या है जो एक्स लगा रहा है किस पे, वाई पे, है ना। और ये कितना दे रहा है, एक्स ऑन वाई इज एफ अपॉन 3, ये तो 2f अपॉन 3 आ रहा है जो गलत है ना। फोर्स अप्लाइड बाय y on z is equal to net force on x, फोर्स अप्लाई बाय z, है ना।
एन डैश, अब जेड पे पूछ रहा है ना, वाई ऑन जेड। अच्छा वाई लगा रहा है किस पे, जेड पे लगा रहा है, तो एन डैश फोर्स लगा रहा है ना। अब इस पे आप इक्वेशन कैसे लोगे, कितना फोर्स लग रहा है इस पे, एक ही फोर्स लग रहा है ना, क्लियर है। और वेट, और अगर और फोर्स की बात करें तो हम नीचे वेट भी लगा सकते हैं, डब्ल्यू, और ऊपर लगेगा, पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं ना, इसी वजह से इसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। अभी जो हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात हो रही है बस, है ना। तो एन डैश इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एन डैश जो है मास एम है, एक्सेलरेशन कितना अपॉन टी एम गया, बचा कितना, एन डैश एम अपॉन टी। तो ये फोर्स क्या नेट फोर्स और एक्स के बराबर है। नेट फोर्स अभी हमने निकाला था, एक्स पे कितना था, F/3 था, और वही फोर्स जो वाई लगा रहा है किस पे, जेड पे लगा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ सर दोनों जो है वो क्या है, बोले एकदम करेक्ट और राइट आंसर है। नेट फोर्स ऑन वाई इज इक्वल टू 0, वाई पे फोर्स कैसे 0 होगा, है ना, तो आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आप इधर से फोर्स कुछ रहा है, तो ये क्या है, रॉन्ग है। आपको बस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, इक्वेशन आपने तो आप इजीली खेल जाओगे इसके लॉज ऑफ मोशन में। इक्वेशन नहीं बना पाई तो उलझते ना, सबसे मेन बात है इक्वेशन बनाना चाहिए, और ये प्रैक्टिस आएगी किससे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से, जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतने अच्छी बात है आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन इज two block made of different metals identical in shape and size are acted upon by equal forces which cause them to slide on a horizontal surface. The acceleration of the second block is to 10 times that of the first. हाँ, इक्वल फोर्स, दोनों पे फोर्स जो लग रहा है वो कैसा लग रहा है, इक्वल लग रहा है। अगर इस पे भी फोर्स लग रहा है तो इस पे एफ लग रहा है ना। द एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड ब्लॉक 10 टाइम दैट ऑफ द फर्स्ट। अगर इसका एक्सेलरेशन मान रहे हो, इसका एक्सेलरेशन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द, अगर इसका मास आप दोनों पे फोर्स ना, 1 इज टू, इसको भी लिखो मास का मास इन एक्सेल ना, गया तो 1 अब आ रहा है कितना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सेकंड टू द फर्स्ट पूछा है। ये हमने m1 क्या निकाला है, m1 अपॉन m2 निकाला है। पूछा क्या इसने, मास ऑफ द सेकंड टू द फर्स्ट, है ना, तो आ जाएगा कितना, 1/10। क्लियर है क्या, ये आपका पूरा का पूरा फोर्स मोशन का चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। थोड़ी सी गले में दिक्कत हो रही है, फिर भी मैंने समझाने की कोशिश करी है, होगा। थैंक यू।